परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो बारी बारी अपनी आशीषों के लिए आपके समक्ष आएँ, उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें और हम सब बड़े विश्वास से अपनी आशीषों को लेने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें पहला इतिहास, उसका 16 अध्याय और उसके 8 से 24 पद। 8 से 24 पद, बल्कि 8 से 24 पद ही हमारी आशीष है। और जहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो और उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी समर्थ की खोज करो और उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास याकूब के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चने हुए हो, वही हमारा ईश्वर यहोवा है। उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। उसकी वाचा को स्मरण करो। ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। वो वाचा उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसी के विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके इज़राइल के लिए दृढ़ता से वाचा बनाकर ठहरा दिया। मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वो तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। वे एक एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे में फिरते तो रहे, परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर नहीं करने दिया। वो राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और ना ही मेरे नबियों की हानि करो। ये समस्त पृथ्वी के लोगों, यहोवा का गीत गाओ, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। माया जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और यहाँ पर लिखा है, नितिका जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। पहला इतिहास 16वां अध्याय 8 से 24 पद, आपकी और मेरी आशीष। लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो। आप अगर भजन संहिता में जाएं तो वो कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज मुझे और आपको यहोवा का धन्यवाद करना है क्योंकि ये हमारी पहली आशीष है। जब मैं और आप परमेश्वर के पास जाते हैं तो एक धन्यवादित मन के साथ जाएं, एक ऐसी आशीष के साथ जाएं जिसको परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। एक ऐसी आशीष जिसके द्वारा मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में सर्वदा बना रहता है। और वो कहता है, उससे प्रार्थना करो। प्रार्थनामय जीवन आपकी आशीषों को दे सकता है। प्रार्थनामय जीवन की आशीषें अलग ही दिखाई देती हैं। आप और मैं जब परमेश्वर के साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं तो हमारा वास्तव में एक दूसरे के साथ वो वार्तालाप है जिसमें हम अपने मनों को खोलकर परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जहां हम अपनी सारी परेशानियों को परमेश्वर से कह देते हैं। और जब प्रार्थना में जीवन होता है तो जो भी परेशानी आप परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर सुनता है, कान लगाकर सुनता है। और केवल सुनता नहीं है, परमेश्वर आपको आपके सामर्थ्य के अनुसार आशीष भी देता है, जिससे कि आप
परमेश्वर की प्रार्थना का प्रत्युत्तर अपने जीवन में पा सको। लिखा है, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। देश देश में उसके कामों का प्रचार करो। आज ये अंतिम आज्ञा के रूप में आपको और मुझे दी गई है कि देश देश में परमेश्वर के कामों का प्रचार करना है और पूरे विश्वास से करना है, पूरे धन्यवाद के साथ करना है, क्योंकि आप और मैं प्रचार तभी बहुत विश्वास योग्यता से कर सकते हैं जो, क्योंकि अगर मेरी और आपकी आशीषें परमेश्वर से हैं, मेरा और आपका हाथ परमेश्वर में है, तो बड़े विश्वास योग्यता से मैं और आप परमेश्वर का प्रचार अपने जीवन में कर सकते हैं। बाइबल कहती, मैंने अपने पिता से भी सीखा, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। आपके पास अगर परमेश्वर की आशीषें हैं, तभी आप उसको जब देते हैं तो लोग उसको आपके फलों के रूप में देखकर ग्रहण करके आशीषों को पाते हैं। लिखा है, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। परमेश्वर के लिए गीत गाइए, धन्यवाद से भरा हुआ गीत, जैसे हम कोरसेस में गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। आज परमेश्वर के गीतों के द्वारा परमेश्वर में आनंदित और मगन होना सीखिए। आपकी आशीषें परमेश्वर की ओर से है और वो लिखता है, उसके सब आश्चर्य कर्मों को ध्यान करो। परमेश्वर के सब आश्चर्य कर्म आपको और मुझे ध्यान करने हैं। परमेश्वर की हर आशीष को मुझे और आपको अपने जीवन में लेना है। लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। बाइबल कहती है, घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दो। लिखा है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। हालांकि बाइबल में इस बात के लिए बहुत स्पष्ट है कि घमंड चढ़ी हुई आंखें और अनर्थ कल्पना करने वाला मन परमेश्वर को पसंद नहीं है। लेकिन यहां दाऊद के जो दो व्यक्ति हैं, बल्कि दो नहीं कई होंगे, वो आसाफ और उसके भाई, वो धन्यवाद के इस वचन को लिखा है। रोहिणी जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 16 वर्सेस 8 to 24, पहला इतिहास 16वां अध्याय 8 से 24 पद, आपकी और मेरी आशीष। वो कहता है, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। और बाइबल इस बात को कई जगह लिखती है कि घमंड करने का अवसर केवल परमेश्वर को दो। और लिखा है, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। ये जो वर्ड है ना, यहोवा के खोजी, ये बहुत बड़ी आशीष है। यहोवा के खोजी इतनी बड़ी आशीष है कि आप और मैं जब उस आशीष के साथ चलते हैं तो परमेश्वर की वो आशीष हमारे जीवन में बहुतायत से काम करती है। अगर हम पूरे मन से यहोवा की खोज करते हैं तो परमेश्वर हर भली वस्तु को हमें देता है। लिखा है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित इसलिए रहता है क्योंकि वो संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर देखते हैं। वो इस विश्वास के साथ देखते हैं कि उनके जीवन में हर चीज परमेश्वर की ओर से आती है। वो इस विश्वास से बढ़ते हैं कि उनके जीवन में कोई भी चीज इधर उधर से नहीं आ रही। वो इस विश्वास के साथ अपने जीवन में बढ़ते हैं कि परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में है। लिखा है, यहोवा और उसके सामर्थ की खोज करो। खोज किसकी करनी है? यहोवा की और उसके सामर्थ की। यहोवा की और उसके सामर्थ की जब आप और मैं खोज करते हैं तो वो समर्थ हमारे जीवन में काम करता है। वो महिमा हमारे जीवन से दिखती है, वो फल हमारे जीवनों से दिखते हैं। और वो कहता है, यहोवा की और उसके समर्थ की खोज करो और उसके दर्शन की लगातार खोज करो। मैं रोज आपसे इस बात को कहता हूं, परमेश्वर का दर्शन अगर आपका स्पष्ट नहीं है तो आप अपनी आशीषों को देख नहीं पाओगे। अगर शैतान ने आपके बुद्धि पर और आपकी आंखों पर पर्दा डाला हुआ है तो आपकी आशीष आपको दिखेगी नहीं कभी। और कई बार इस धोखे में मैं और आप गलत हाथों में अपने हाथ को दे देते हैं। हमें नहीं पता चलता
कि हमने किसके हाथ में क्या दिया हुआ है। पता तब चलता है कि जब हमारी आशीषें पुख्ता आती हैं तो हम जान लेते हैं हम परमेश्वर को पकड़े। लेकिन जब हमारे घर में अचानक से परेशानियां बढ़ें, हमारे घर में बहुत सारी चीजें हों, तो हम ये जानते हैं। हाँ मित्र, हाँ मैंने ये पूछना था, 5 बजे जाना ना? ठीक, नहीं अभी नहीं निकल रहा, मैं अभी प्रीच करके आऊंगा। ठीक है, ओके भाई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज कीजिए। यहोवा की खोज भी करनी है। कहां है वो आपके जीवन में, किस प्राथमिकता पर रखा है आपने उसे। यहोवा का समर्थ आपके जीवन में कितना काम करता है, कैसा काम करता है, और अगर काम कर रहा है तो आपका दर्शन कितना संपुष्ट है परमेश्वर के साथ। इसकी खोज लगातार कीजिए। बाइबल की उस आशीष को लेकर चलिए। यह नहीं कि मैं पा चुका हूं, पाने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। परमेश्वर की आशीषों में इंच इंच बढ़िए, इंच इंच। बहुत धीरे धीरे चलना है, बहुत संभल कर चलना है। मेरे जीवन से ये आशीषें परमेश्वर की न जाएं, इस सावधानी से जाना है। लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, जस्ट लुक बैक एंड सी। परमेश्वर ने आपके जीवन में कौन से आश्चर्य कर्म किए। 10 साल पहले आपकी क्या स्थिति थी, आज कैसी है, और आगे परमेश्वर आपको क्या देगा। अगर आपका दर्शन स्पष्ट है तो आपको पता होगा। लिखा, उसके आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। चमत्कार, आज परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में पता होने चाहिए। कैसे परमेश्वर ने आपके और आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को संभाला। कैसे जिंदगी में बहुत सारी चीजें आई तो सही आपको नष्ट करने के लिए, लेकिन यहोवा का दाहिना धर्मी हाथ आपके जीवन में था, वो नष्ट नहीं कर पाई। एक बार आप फिर परमेश्वर की सामर्थ्य से बच गए। परमेश्वर के न्याय वचनों को स्मरण कीजिए। जो हिदायतें परमेश्वर ने बाइबल में आपको दी हैं, वो आपके चित्त पर चढ़ी होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने कौन कौन सी चेतावनियां और कौन कौन सी आशीषें बाइबल में आपके लिए रखी है। उपवास के काल में ये आपकी सबसे बड़ी आशीष है कि परमेश्वर की हर चीज आपके चित्त पर होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए परमेश्वर ने आपसे कब क्या कहा। आपको याद होना चाहिए परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में क्या कर रही हैं और कैसे कर रही हैं। लिखा है, हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब के संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। इज़राइल के वंश यानी आप और मैं, याकूब की संतान यानी विश्वासियों की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो। यह आशीष सबकी नहीं है। रिमेंबर दिस वर्ड, दीज वर्ड्स, ये आशीष सबकी नहीं है। लिखा है चुने हुए के लिए है यह आशीष, बहुत थोड़े लोगों के लिए। क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े। बुलाए हुए तो बहुत, चुने हुए बहुत ही थोड़े। सोचिए किस आशीष के साथ परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। किस आशीष के साथ आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। आप याकूब की संतान हो, इज़राइल के वंश हो। लिखा है वही हमारा परमेश्वर है, उसके न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। वही हमारा परमेश्वर है। वी बिलोंग टू द वन होली अपोस्टलिक गॉड। हम केवल एक ईश्वर को मानते हैं, वही हमारा परमेश्वर होगा। देयर शुड बी नो डाउट एब्सोल्युटली कि हम किसी और की तरफ देखें, यह हमारी आशीष नहीं है। एज अ क्रिश्चियन इट इज आवर ड्यूटी टू लुक टू द गॉड फॉर आवर ब्लेसिंग्स। मैंने यहां वर्ड इस्तेमाल किया ड्यूटी। यह हमारा कर्तव्य है कि अपनी आशीषों के लिए हम परमेश्वर को देखें। इधर उधर देखिएगा, आपकी आशीष न तो आएगी और जो होगी वो चली जाएगी। और लिखा है वही हमारा परमेश्वर है, उसके
न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। परमेश्वर के न्याय के काम पृथ्वी भर में होते हैं, लेकिन ना तो हमारे दर्शन अगर स्पष्ट नहीं है तो हमें दिखेगा भी नहीं कि वो क्या कर रहा है। हमारी आशीषें परमेश्वर के साथ नहीं है तो हम जान नहीं पाएंगे कि परमेश्वर हमें क्या दिखाना चाह रहा है। और लिखा है उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। चित्त पर चढ़ना चाहिए परमेश्वर का वचन। आपको हर स्थिति में पता होना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में इसके लिए लिखा क्या है। मैंने आपको बताया ना, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं उठा, मैंने अपने हाथ पैर हिलाए, दर्द तो हुआ, लेकिन मुझे स्पष्ट पता था कि हड्डी नहीं टूटी। परमेश्वर की आशीष है कि यहोवा तेरे एक एक हड्डी और एक एक बाल की रक्षा करता है और उनमें से एक भी उसकी इच्छा के बगैर टूटने नहीं पाती। यह है परमेश्वर की वाचा का स्मरण करना। आप और मैं जब भी परमेश्वर की वाचा को स्मरण करें तो हमें पता हो कि अमुक परिस्थिति में परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए लिखा हुआ क्या है, कौन सी है हमारी आशीष जो हमें सिखाएगी, परमेश्वर के साथ जोड़ेगी और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगी। वो लिखा है, यही वो वचन है, ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी बड़ी आशीष है। यही वो वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। उपवास काल में आपकी और मेरी आशीष केवल आपकी और मेरी नहीं है। मैं जब से उपवास काल आया है आपको ये बात प्रचार करके सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि उपवास काल में जो आपकी आशीष है वो आपकी नहीं है। लिखा है ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया है। आपकी नहीं है ये आशीष, आपकी 1000 पीढ़ियों की आशीष है, जिसको लेने के लिए आपको खड़ा होना है। और ना सिर्फ खड़ा होना है बल्कि हर पीढ़ी में किसी व्यक्ति को जागृत करके खड़ा करना है कि वो उस आशीषों को हस्तांतरित करके यानी ट्रांसफर करके अगली पीढ़ी को दे। ये है आपकी आशीष। और लिखा है ये वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहरा दिया। दिस इज द वर्ड, दिस इज अ कवेनेंट विच स्टैंड्स फॉर मेनी जनरेशंस। 1000 पीढ़ियों की आशीष है आपकी। लिखा है वो वाचा उसने अब्राहम के साथ बांधी और उसी के विषय में उसने इसाक से भी शपथ खाई। वाचा इब्राहिम के साथ बंधी थी। आशीष कौन ले रहे हैं? आप और मैं 1000 पीढ़ियों के लिए बंधी हुई आशीष है। उसने इसाक से बांधी और आशीष क्या थी? आपकी और मेरी। अशोक भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। और लिखा है कि उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए सदा की वाचा कहकर दृढ़ किया। उसी को, उसी आशीष को उसने याकूब के लिए विधि माना। विधि, कवनेंट। और क्या किया? इस्राएल के लिए सदा की वाचा बांध दी। He made a covenant with his people. आशीष हमेशा के लिए बांध दी। आपको पता होना चाहिए उपवास काल या उपवास की आशीष भी एक वाचा है जो आपके और परमेश्वर के मध्य गुप्त में बंधी हुई वाचा है। इट इज नॉट अ पब्लिक ब्लेसिंग। ध्यान रखिए, ये सार्वजनिक आशीष नहीं है। उपवास काल आपकी सार्वजनिक आशीष नहीं है, किसी भी रूप में नहीं है। ये आपकी वो ब्लेसिंग है जो परमेश्वर ने गुप्त में आपके साथ बांधी है और परमेश्वर आपके मन को जांचकर आपकी आशीषों को आपको देता है। लिखा है ना, जा कोठरी में जा द्वार बंद कर, तेरा पिता गुप्त में तुझे उपवासी जाने। तेरा पिता गुप्त में तुझे क्या जाने? उपवासी। आज परमेश्वर आपके मन को देखता है कि वास्तव में आप और मैं उपवासी हैं या नहीं। दिखावा तो नहीं कर रहे। हमने खाने में बहुत सारी चीजें छोड़ रखी हैं, क्या बुराई छोड़ पाए हैं? नहीं। गाली अब भी हम दे रहे हैं, राग द्वेष बैर भाव निंदा अब भी हमारे जीवन में है। कैसा उपवास है हमारा? केवल खाना छोड़ने से आपको आशीष लगती है?
आपको पता होना चाहिए कि मसीह जीवन की आशीषें आध्यात्मिक पहले हैं, शारीरिक बाद में। नए जन्म की आशीष सारी आध्यात्मिक है, शारीरिक आशीषों की तो वो बात ही नहीं करता। आप और मैं भूखे रहकर परमेश्वर की आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। आप और मैं आत्मिक भूख के साथ परमेश्वर के वचन को पढ़कर अपनी आशीषों को ढूंढकर अपने जीवन में बढ़ सकते हैं। सोचिए, अगर हम ऐसे नहीं चल रहे तो हमारी आशीषें कहां से? लिखा है, और उसने इज़राइल के लिए सदा की वाचा ये कहकर दृढ़ किया कि मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वो तेरा निज भाग होगा। Promised land will be given to you, that will be your private property. मैं तुझे कनान देश दूंगा। बाइबल कहती है उस देश का रास्ता केवल 11 से 16 दिनों का था। 40 वर्ष परमेश्वर ने घुमाया उन्हें अपनी वाचा में दृढ़ करने के लिए। 40 वर्ष, 40 लॉन्ग ईयर्स। परमेश्वर ने उन्हें परफेक्शन दिया कि वो परमेश्वर की वाचा को सीखे, समझे, माने और चलें। ध्यान रखिए, जिन लोगों ने परमेश्वर की आशीषों को देखकर भी बुड़बुड़ाया, परमेश्वर ने दंड भी दिया। बहुत से लोग मर गए, परमेश्वर ने पहुंचने नहीं दिया उन्हें वहां। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि परफेक्शन से लोग जाएं। इसीलिए लिखा है, बुलाए हुए बहुत लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसीलिए लिखा है, थोड़े लोग ही पहुंचे। मूसा भी नहीं पहुंचा। यहोशू उसके दास को परमेश्वर ने आज्ञा दिया, तू लेकर जाएगा। सोचिए, परमेश्वर ने एक दास को चुना, और बड़े बड़े लोग थे, उनको नहीं, एक दास को। आप और मैं अपने पद पर, प्रतिष्ठा पर, गाड़ियों पर फूलते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जिनका अस्तित्व संसार में ना के बराबर है। ऐसे लोग आज विश्वास से अपनी आशीष लीजिए, नम्र होकर अपनी आशीष लीजिए, आगे बढ़िए परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह एक सामान्य परिवार में दिया गया परमेश्वर का पुत्र था, बढ़ई का परिवार, अच्छे मन वाले लोग, कुटिलता न करने वाले लोग, अनर्थ रीति से चलने वाले न लोग, उनको दिया था यीशु मसीह। आज परमेश्वर चाहता मैं भी पवित्र रहूं, क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने मुझे पुकारा है। लिखा है, मैं कनान देश तुझी को दूंगा, वो तेरा निज भाग होगा। उस समय तुम गिनती में थोड़े थे। उस समय, आज भी मसीह लोग गिनती में बहुत थोड़े हैं। संख्या तो विश्व में सबसे ज्यादा है हमारी, लेकिन केवल नाम के लिए, केवल नाम के लिए। बहुत से लोग तो परमेश्वर के वचन को जानते भी नहीं। क्रिश्चियन नेम रख लेने से मेरी और आपकी आशीष भी नहीं आती। हाँ, आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है परमेश्वर की पहचान, जिसमें आपको और मुझे बढ़ना है, हमारे घराने को बढ़ना है, हमारे बच्चों को बढ़ना है, उस आशीष के साथ बढ़ना है। वो लिखा है, उस समय तो तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और उस देश में परदेशी थे। बहुत ही थोड़े। आज हमारी संख्या भारत में 2.5% है मात्र। पहले 3 हुआ करती थी, लेकिन हमारी कम्युनिटी बहुत छोटी है, संख्या में हम कम हो रहे हैं, बड़े नहीं। जिस प्रपोर्शन से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, हमारा अनुपात कम हुआ है। इसीलिए वो कहता है कि उस समय तुम गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और देश में परदेशी थे। आज लोग हमें कहते हैं, साहब हम कैसे मसीह बने? अंग्रेजों ने बनाया। कच्चे फल नहीं है यहां पर में, कच्चे फल नहीं है। बहुत से लोग अंग्रेजों द्वारा मसीह बनाए गए, लेकिन लालच से जो भी मसीह बना, बाइबल कहती है लालच क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर। लालच से जो भी मसीह बना वो टिका नहीं, वापस चला गया।
इसलिए वो कहता तुम गिनती में बहुत थोड़े और परदेसी हो। वो लिखा है वो एक जाति से दूसरी जाति और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते तो रहे। परमेश्वर उन्हें ट्रैवल कराता है, परमेश्वर उन्हें बढ़ाता है, परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए इधर उधर भेजता है। लेकिन साथ में परमेश्वर का हाथ भी चलता है। 21वीं आयत कहती है परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर नहीं करने दिया। परमेश्वर का हाथ अगर आपके साथ चला गया, परमेश्वर की आशीष अगर आपके जीवन में चली गई, तो आप पर चाहकर भी कोई अंधेर नहीं कर पाएगा। कोशिश तो होगी, सताव भी आएगा, तरह तरह की कष्ट और तकलीफें भी आएंगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपकी महिमा को बढ़ाकर आपको उन सब के ऊपर से उठा के ले जाएगा, अंधेर नहीं करने देगा। लिखा है वो राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था। सोचिए, एक बढ़ई के पुत्र के रूप में यीशु मसीह को दिया गया और परमेश्वर कहता है मैं राजाओं को धमकी देता हूं। सोचिए, राजाओं के निमित्त वो धमकी देता है मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों की हानि करो। इसलिए मैं आपको स्ट्रेस करता हूं, कॉल योर सेल्फ क्रिश्चियन, अपने आप को मसीही कहो, ईसाई मत कहो। इट हैज नो मीनिंग एज सच। ईसाई शब्द का कोई अर्थ नहीं है। मेरे एक मित्र मेरा मजाक उड़ाते थे, ईसाई का मतलब ऐसा ही, किसी काम का नहीं। आज बहुत अच्छे पद पर हैं, लेकिन उनका पास टाइम था मुझे छेड़कर ये कहने का, कौन हो भाई तुम, ईसाई? ओहो, ईसाई का मतलब होते हैं ऐसे ही लोग। मसीह का मतलब है परमेश्वर का अभिषिक्त जन। यहां लिखा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। परमेश्वर बचाएगा आपको। मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, ना मेरे नबियों को हानि करो। परमेश्वर का हाथ चलता है। चाहे एलिया को देख लीजिएगा, चाहे आप यशाया को देख लेंगे, कोई भी नबी आप उठाएंगे, परमेश्वर ने उनकी हानि नहीं होने दी। विपरीत और विषम परिस्थितियों में परमेश्वर उन्हें उठा ले गया। 23वीं आयत कहती है समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। यहां वो आशीष सार्वजनिक हो गई। हे समस्त पृथ्वी के, समस्त आशीष सार्वजनिक है। यहां समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। ऑप्शन है आपके पास, चूज तो आप ही करोगे ना अपने जीवन में कि आपको यहोवा का गीत गाना है या नहीं गाना। आपको किस तरफ रहना है, शैतान के पास या परमेश्वर के पास। दैट इज योर ओन प्राइवेट ब्लेसिंग। क्योंकि चयन की प्रोसेस में, चयन की प्रक्रिया आपके हाथ में है। विश्वास का यह हाथ आपके हाथ में बंधा है। इस समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाओ। वही कोशिश कर रहा हूं मैं। प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। दैट इज द ब्लेसिंग आई एम शेयरिंग विथ यू। प्रतिदिन उसके उद्धार का शुभ समाचार सुनाओ। मैं अभी कॉलेज से लौटा 4:15 बजे। मुझे पता था मैंने 4 बजे का समय दिया है। आते आते लेट हो गया। एक बार को मन ने कहा लेट जा, थक गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर मन ने कहा समय दिया है, लोग इंतजार करते होंगे। परमेश्वर के वचन को दे, क्योंकि तेरी ये प्राथमिकता है। इसीलिए लिखा है प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। कोशिश रहेगी मेरी, आजीवन कोशिश रहेगी। जब तक मैं संसार में जीवित रहूं, परमेश्वर का विश्वास योग्य पुत्र ठहरूं। क्योंकि आशीष मुझे दी है परमेश्वर ने। इस आशीष के साथ मुझे रखा है परमेश्वर ने। इस आशीष को अपने जीवन में भी लीजिए। विश्वास के साथ बढ़कर अपनी आशीषों को और बढ़ाइए। लिखा है अन्य जातियों में उसकी महिमा और देश देश के लोगों को उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। अन्य जातियों में परमेश्वर की महिमा को दिखाओ। मुश्किल नहीं है कोई भी।
कोई भी मुश्किल काम नहीं है कि अन्य जातियों में परमेश्वर की महिमा को दिखाना। आज अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपके मन में लोगों के लिए दया है, आप बड़े विश्वास से लोगों के लिए मदद करने के लिए बड़े होते हैं, लोग वैसे ही पहचान लेंगे कि अलग है, लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगा कि ये परमेश्वर का है। परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा प्रकट होगी, क्योंकि आप कौन हो? परमेश्वर के लेपालक पुत्र। आप कौन हो? परमेश्वर की मिरास। आप कौन हो? यीशु मसीह के राजदूत। आपकी महिमा वैसी प्रकट हो जाएगी लोगों पर, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि आप कौन हो। और वो कहता है देश देश के लोगों को उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन कीजिए। देखिए, आश्चर्य कर्मों का वर्णन आप तब कर सकते हो जब अपने जीवन में आपने आश्चर्य कर्मों को महसूस किया। आश्चर्य कर्मों का वर्णन आप और मैं तब कर सकते हैं जबकि विश्वास के साथ हमारे जीवन में कुछ अच्छा हुआ। बिना कुछ हुए अगर आप और मैं आश्चर्य कर्मों की बात भी करते हैं तो लोग जज करते हैं हमें, लोग हमारे जीवन को झांकते हैं। और जब हमारे जीवन में कोई आश्चर्य कर्म देखते नहीं तो उन्हें क्या होता है? सदमा लगता है, दुख होता है कि वो परमेश्वर के उस व्यक्ति पर विश्वास करके यहां तक आए लेकिन कुछ नहीं पाया। आज अपने विश्वास के कर्मों को, आश्चर्य कर्मों को पहले चखो परमेश्वर के साथ, तब लोगों में बांटो। दैट हैज अ ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन एनीबडीज लाइफ। उसका एक बड़ा विशद और विस्तृत प्रभाव लोगों के जीवन पर जाएगा। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। तब आप परमेश्वर की महिमा के लिए सार्थक और सही रूप में इस्तेमाल हो पाओगे, अदरवाइज नहीं। परमेश्वर आप सभी को इस वचनों से आशीष दे। परमेश्वर आपको इस सुंदर संध्या काल में विश्वास के साथ बढ़ना सिखाए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बनी रहे और आप बड़े विश्वास से परमेश्वर की आशीषों के साथ अपनी आशीषों को लेकर चलने वाले हो। सब कुछ आप परमेश्वर के हाथ में छोड़कर परमेश्वर के वचन को पढ़ें, आपकी आशीष है। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमारी आशीष आपकी ओर से है। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी से सभी को उनकी आशीषों को दें प्रभु। जितने लोग बड़े विश्वास से आपके वचन को सुनने आए हैं, उनमें से एक भी अपना प्रतिफल किसी भी रीति से न खोए। बड़े विश्वास से जो वो चाहते हैं अपने जीवन में, आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए प्रभु उनकी इच्छाओं को दें। अगर वो वास्तव में आपकी ओर से हैं तो वो अपने जीवन में फले फूले और तरक्की करें। आने वाले समय में प्रभु, शाम के समय में जब भी हम निकलते हैं, बाहर जाते हैं, आपकी रक्षा हमारे द्वारा, आपकी रक्षा, हमारी रक्षा आपके द्वारा की जाती रहे। विश्वास की इस आशीष को हम मांग लेते हैं परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु विश्वास से आप सभी को आज सुंदर संध्या काल में आशीष दे। विश्वास के साथ हम सभी बढ़ें। विश्वास के साथ आप अपने जीवन में आज परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़कर परिवार के साथ प्रार्थना करके आगे बढ़ो। और विश्वास से कल सुबह एक बार फिर 8:30 बजे फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री में हम इकट्ठा होंगे परमेश्वर की आशीषों को लेने के लिए। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दे। आप सभी परमेश्वर के साथ जुड़े और स्वस्थ रहें। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आप सभी को जय मसीह।